तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सोच लेंगे चैप्टर 143 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो जो भाई हमारा केमिस्ट रहता है वो भाई शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और भाई यहाँ पर जो आसपास की दीवारें रहती हैं वो भाई क्रैक मतलब वो भाई टूटने फूटने लगती हैं। और यहाँ पर भाई जो केमिस्ट रहता है वो भाई दहाड़ भी रहा होता है। तो यहाँ पर भाई जो केमिस्ट रहता है वो भाई कहता है कि क्या वही तुम हो जिसने मुझे बुलाया था, किंग ऑफ डेथ शैडो मोनार्क। और भाई ये सब सीन देख के भाई ये जो बुड्ढा और एडम वाइट और डिप्टी डायरेक्टर रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही शौक में होते हैं। क्या ये क्या बकवास है, वो क्या है, मनुष्य आदमियों। तो यहाँ पर भाई जो केमिस्ट रहता है वो भाई कांच के ऊपर भाई अपना एक हाथ मारता है और कहता है कि मनुष्य तुमको मरना ही होगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई जिसमें हमारे केमिस्ट के कॉर्प्स को रखा गया होता है भाई उस शीशे को भाई पूरा क्रैक हो चुका होता है। और भाई ये सब सिनेरियो देख के जो भाई बुड्ढा रहता है वो कहता है कि इस गिलास को टॉप लेवल के हंटर्स के जादू के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर भाई जो केमिस्ट रहता है वो भाई तोड़ते फोड़ते भाई बाहर निकलता है, जो भाई लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो केमिस्ट की ब्रीथ रहती है वो भाई इतनी खतरनाक होती है कि मतलब केमिस्ट के मुंह के पास भाई एक गोला बन जाता है भाई हवा का। और तभी भाई यहाँ पर जो काम करने वाले बंदे रहते हैं वो कहते हैं कि सर आपको ये जगह खाली करनी होगी। तो यहाँ पर भाई जो बुढ़ा रहता है वो कहता है कि यह केमिस्ट की सांस है, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बचकर भाग जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा चिनू रहता है वो बस भाई एक ही वर्ड कहता है, इनफ। तो यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि तुम्हारे सिर में लगा हुआ जादुई क्रिस्टल उसको पहले ही निकाल दिया गया है, तुम्हें रूलर्स के ऑर्डर्स को मारने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई ये सब देख के जो भाई डिप्टी डायरेक्टर रहता है और भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है भाई कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं। क्या हंटर सन जिनू अभी राक्षसी भाषा बोल रहे थे? मैं जो देख रहा हूँ मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। और तभी भाई ये जो केमिस्ट रहता है कहता है कि यह तुच्छ सेवक कभी ड्रैगन सम्राट की सेवा करता था, वो अब नए सम्राट को अपना सम्मान देता है। और भाई ये कहते हुए जो भाई केमिस्ट रहता है वो भाई बाहर निकल रहा होता है। वो भाई लिटरली ये पैनल तो भाई मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारे जिनू रहता है वो भाई केमिस्ट के सर पर हाथ रखकर कहता है कि क्या तुमने ड्रैगन सम्राट की सेवा की है? हाँ यही सच है माय लॉर्ड, मैंने बेसर्क के राजा द डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रैगन की सेवा की। और भाई ये सब देख के जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि मुझे इतने खतरनाक क्रोध के बारे में नहीं पता था, एक शैडो सोल्जर के पास भी इतना ज्यादा घमंड हो सकता है। और मतलब भाई ये वाला आपका वाला घमंड नहीं, मतलब रेज फील हो रही होती है हमारे जिनों की कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो केमिस्ट रहता है वो भाई अपनी पूंछ हिला रहा होता है। और भाई ये देख के जो भाई एडम वाइट रहता है वो कहता है कि क्या सर ये अपनी पूंछ हिला रहा है। और यहाँ पर जो भाई केमिस्ट और हमारे जिनो रहता है वो भाई आपस में बात करे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो भाई हमारा जिनो रहता है वो भाई सोचने लगता है कि इसने मुझे कहा कि द किंग ऑफ डेथ शैडो मोनार्क और किंग ऑफ द जेंट्स मोनार्क इज बिगनिंग, इस हिसाब से ये 9 मोनार्कों में से एक मोनार्क हो सकता है। और तभी भाई यहाँ पर जो केमिस्ट रहता है वो कहता है कि माय किंग अब मुझे आपसे अलविदा लेनी होगी। तो यहाँ पर जिनू जो रहता है भाई शौक होकर कहता है क्या माय किंग, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत देर में हुई। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि शैडो मोनार्क की भी पावर इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई। और भाई इतना सब सोचने के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई चिल्लाने लगता है कस के कि सिस्टम सिस्टम। तो भाई यहाँ पर जो केमिस्ट रहता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं सच कहूँ तो मुझे आपके शैडो सोल्जर से जलन हो रही है, जो आपकी सेवा अनंत काल तक कर सकते हैं। और भाई जाते जाते जो कैमिस्ट रहता है वो हमारे जिनों को कहता है कि माय किंग 4 मनुष्यों ने रूलर्स की ताकत को ली है, कृपया उनसे सावधान है, मेरे न्यू किंग की उपस्थिति में होना मेरे लिए सम्मान की बात है। और भाई इतना कहते हुए भाई जो हमारा कैमिस्ट रहता है वो भाई अलविदा लेता है हमारे जिनों से। और उसके बाद में भाई जो हमारा जिनू रहता है इस बुड्ढे से कहता है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। और उसके बाद भाई हमारा जो जिन्नू रहता है वो जाने लगता है। और भाई जो हमारा जिन्नू रहता है मतलब एक दीवार पे भाई मुक्का मारता है और भाई वो दीवार टूट भी जाती है, बिकॉज भाई हमारे जिन्नू को भाई केमिस्ट को अपने शैडो सोल्जर में शामिल ना होने की वजह से भाई दुख होता है। और भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई वो जिंचुल को, जो भाई कहता है कि हंटर संग हम आपसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे थे। ओ मैं कुछ समय के लिए बिना किसी रिसेप्शन के था। वह यहाँ पर जो वो जिंचुल रहता है वो कहता है कि तो क्या आप हंटर जिनो से मिले हो। वह यहाँ पर जो हमारा जियो होता है वो हो जाता है भाई लापता। और तभी भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो आके बताता है कि मतलब कि स्क्वेंजर गिल्ड का बंदा मतलब कोई बुला के ले गया है हमारे जिनो मतलब जियो को। और यहाँ पर जो भाई एडम वाइट रहता है वो भाई किसी के पास फोन मिलाने लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा भाई जिनो रहता है वही सोचने लगता है कि मुझे इस बार भी उसी तरह की बुरी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एडम वाइट रहता है वो वही फोन मिला होता है लॉरा के पास, बिकॉज भाई यहाँ पर हंटर ऑफ ब्यूरो का और स्क्वेंजर गिल्ड का भाई कुछ ज्यादा ही रिलेशन भाई मजबूत है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई कुछ फालतू की बातें करते हैं। और उसके बाद भाई जो हमारा एडम वाइट
रहता है वही चिल्ला के कहता है कि आप फिक्र मत करिए, हमने स्कंजरविल को ये बात बता दी है तो वो तह तक इस बात को जरूर पहुंचेंगे। और इसके बाद भाई जो एडम वाइट रहता है वो देखता है कि यहाँ पर भाई कोई है नहीं, बिकॉज भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई बिल्डिंग से बिल्डिंग भाई कूदे जा रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वही सोच रहा होता है कि यह मेरी गलती है, जब मैं चेयरमैन बियोंगो को बचाने के लिए शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया था तो जियो के पास एक भी शैडो सोल्जर को नहीं सौंपा था, अगर ऐसा फिर से हो तो। और यहाँ पर जिनू भाई ऐसा कह रहा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर भाई जीना भी एक बार भाई मुसीबत में फंस चुकी होती है, तो यहाँ पर भाई जीना के पास शैडो सोल्जर रहता है तो थोड़ी देर बच जाती है, लेकिन हमारे पास जियो के पास भाई कोई शैडो सोल्जर नहीं रहते हैं। और भाई ये सब सोचने के बाद भाई यहाँ पर जिनू भाई हमारा कंटिन्यू भाई जा रहा होता है, वही रास्ते में कह देता है हराई। और भाई यहाँ पर लिटरली जो भाई हमारा जिनू है वो भाई क्रिस 3 बन चुका है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को हमारे जिनू मतलब जियो को ढूंढने के लिए भाई भेज देता है। और हम भाई यहाँ पर थॉमस एंडर को देखते हैं जो भाई कुछ लोगों की मार के हालत खराब कर देता है। और भाई कभी लॉरा का फोन आता है और कहता है कि आखिर में उसने ये कर ही डाला। और भाई यहाँ पर जो हमारा भाई थॉमस एंडर रहता है वो भाई अपना चश्मा तोड़ देता है और कहता है कस के कि डोंगसो, जिनू से पहले डोंगसो को ढूंढो। और हम भाई यहाँ पर देखते हैं भाई डोंगसो को, और हम यहाँ पर भाई एक बंदे को देखते हैं भाई जिसकी हालत कुछ ज्यादा खराब होती है, और ये हमारा होता है भाई जियो, बिकॉज यहाँ पर रिवील तो नहीं करा गया लेकिन हमारा जियो ही है। और भाई यहाँ पर जो डोंगसो रहता है वो भाई अपनी डेल वाली स्माइल दे रहा होता है, कतई खतरनाक वाली। और यहीं पर भाई ये चैप्टर